साधक जनों, अब हम लोग महाभारत के 75वें अध्याय पर हैं, जो कि आदि पर्व का ही अध्याय है एक। जैसा कि हम लोगों ने जान लिया है कि भरत राजा बन चुके थे, और वहाँ के बाद वैशंपायन ऋषि जो हैं वो जनमेजय से कहते हैं कि अब हम थोड़ा सा अलग प्रसंग सुना रहे हैं। यानी अलग प्रसंग क्या सुनाएंगे कि दक्ष प्रजापति, वैवस्वत, मनु, भरत, कुरु, पुरु, अजमेढ़, यादव, कौरव और भरतवंशी जितने ये लोग थे, इनकी कुल परंपरा के बारे में वर्णन करेंगे। मतलब ये जो 8-10 लोग हैं, ये लोग, इन लोगों के पूरे खानदान का मैं वर्णन करना चाहता हूँ। तो कहानी की शुरुआत करते हैं कि प्रचेता के 10 लड़के थे, और वह इतने महान थे कि उन्होंने बड़े बड़े वृक्षों को भी नष्ट कर दिया था अपने मुख की अग्नि से। और क्यों नष्ट कर दिया था? क्योंकि वो वृक्ष जो थे वो लोगों को बहुत पीड़ित करते थे। तो उन्हीं प्रचेताओं के लड़के हुए राजा दक्ष, और राजा दक्ष से ही सारी संतान धरती पर उत्पन्न हुई। तो राजा दक्ष की जो संतान उत्पन्न हुई, उन 1000 लड़के उत्पन्न हुए। नारद ऋषि ने उनको कहा कि क्या लड़के फड़के के गृहस्थी के चक्कर में पड़ोगे, धर्म की प्राप्ति करो, और मोक्ष शास्त्र का अध्ययन करा करके उनको क्या किया कि संसार से विरत कर दिया। अब राजा दक्ष ने क्या किया कि फिर से संतान उत्पन्न किया, अपनी कन्याएं उत्पन्न की, और कन्याएं 10 कन्याएं धर्म को, 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को, और 27 कन्याएं चंद्रमा को दे दी। और फिर कहानी का वर्णन है कि किन की कन्याओं से कौन जन्म लिया। तो ये सारा प्रसंग है। तो हम लोग जल्दी में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि एक धर्मात्मा मनु हुए, जिन्होंने सूर्य वंश की स्थापना की, और मनु वंश से ही हम पूरे ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। तो चूंकि मनु जो थे उनको कहीं कहीं ब्राह्मण माना गया है, कहीं कहीं क्षत्रिय, क्योंकि मनु वंश से ही मनु वंश की स्थापना हुई। तो मनु जी क्षत्रिय थे, लेकिन वही मनु ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सारे मानवों को उत्पन्न किए हैं। तो इसीलिए भाई वो सबके मालिक, मतलब बाबा भी हैं या पिता भी हैं सबके। तो मनु के जो पुत्र थे, उन्हीं के खानदान में इला के लड़के हुए, जिनका नाम था पुरुरवा। और पुरुरवा उस समय धरती के राजा थे। तो पुरुरवा जो थे वो जब राजा थे तो वो ब्राह्मणों से विवाद करने लगे थे, थोड़ा राजमद में आ चुके थे, और ब्राह्मणों का सारा धन छीन लेते थे। तो सनत कुमार जी जो थे, ऋषि लोग थे, वो लोग समझाए कि ब्राह्मणों पर अत्याचार न करो। तो वो उनकी बात नहीं माने, उनका भी अपमान कर दिए। तो ऋषियों ने श्राप दे दिया, तो पुरुरवा नष्ट हो गए। तो जब पुरुरवा की शक्ति नष्ट हो गई, तो पुरुरवा के जो 6 लड़के थे, उन लड़कों, पुरुरवा ने उर्वशी के साथ 6 लड़कों को पैदा किया था। उन लड़कों के भी लड़के हुए, और उन्हीं लड़कों में एक थे राजा नहुष। और राजा नहुष भी अपने पूरे साम्राज्य का शासन करते थे, बहुत अच्छे थे। और वह अपने राज्य में डाकू लुटेरों, किसी को जिंदा नहीं रहने दिए थे। लेकिन उनको भी जब इंद्र का पद मिला था एक बार संजोग से, तो उन्होंने सप्तर्षियों को ही क्या किया था, अपना कहार बना करके अपनी पालकी ढोने को बोल दिया था, और उनके पीठ पर सवार होकर के यात्रा किया था। तो उन्हीं नहुष के 6 लड़के थे। जो पहले लड़के यति थे, वो क्या किए कि तपस्या को चले गए। तो दूसरे नंबर के जो लड़के थे, ययाति नहुष के लड़के, उन्होंने ही इस धरती का पालन पोषण की जिम्मेदारी ली, मतलब सम्राट वही बने। तो ययाति जो थे वो देवयानी और शर्मिष्ठा नाम की 2 कन्याओं से उन्होंने अपने पुत्रों को उत्पन्न किया। और ययाति की कहानी बताते हुए कहते हैं कि ययाति को एक बार बुढ़ापा जब आया, तो वो अपने पुत्रों से क्या किए कि जवानी मांग लिए, और उनको अपना बुढ़ापा दे दिए, और उनकी जवानी लेकर के काम वासना का उपभोग किए थे। तो उनके पुत्रों में जो सबसे छोटा पुरु नाम का लड़का था, उसी लड़के ने कहा था कि हाँ पिताजी, मैं अपनी जवानी देने को आपको तैयार हूँ, और आपका बुढ़ापा ले लूँगा। तो राजा ययाति बहुत प्रसन्न हुए थे, और उन्होंने अपने बेटे पुरु, माने सबसे छोटे बेटे पुरु को ही राजा बनाया था। और फिर कहानी ये भी है कि राजा ययाति जवानी लेकर के क्या किए कि बहुत काम अवस्था का उपभोग किए, लेकिन उसके बाद भी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। जब मन संतुष्ट नहीं हुआ, तो तब उन्होंने ये कहा कि संसार की अगर सारी
औरतें, सुंदर औरतें एक आदमी को मिल जाए, सारे पशु, सारा धन, सारा सोना भी एक आदमी को मिल जाए, तभी भी एक आदमी संतुष्ट नहीं होगा, वह और की इच्छा रखेगा। इसीलिए होशियार आदमी बहुत ज़्यादा कामना नहीं रखते हैं, अपनी भोग की इच्छाओं को दबा करके साधारण वृत्ति से रहते हैं। अगर हम मन वाणी क्रिया द्वारा किसी का बुरा नहीं सोचते तो मनुष्य को ब्रह्म की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति बहुत सुविधा से हो जाती है। और जो व्यक्ति किसी से न डरता है न किसी से घृणा रखता है, उसको ब्रह्म आसानी से प्राप्त हो जाता है। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने कहा कि भोगों को भोगने से भोगों से मुक्ति नहीं मिलती है। और अपने बेटे के पास गए और बेटे को उसकी जवानी लौटा करके अपने बेटे पे ले करके कहा कि हे बेटे, मेरे सारे बेटों में तुम सबसे छोटे हो, हे पुरु तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने ही मेरी बात मानी, इसीलिए मेरे वंश के प्रवर्तक तुम ही रहोगे और तुम्हारा जो खानदान होगा वह पौरव वंश के नाम से विख्यात होगा। तो राजा पुरु का उन्होंने राज्याभिषेक करके तपस्या किया और अपनी रानियों के साथ जंगल में गए, तपस्या की और स्वर्गलोक को प्राप्त किया। इस प्रकार से ययाति का जो 75 कथन है 75वां अध्याय वह समाप्त होता है।